गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज इस वर्कशीट में आपको बताने वाले हैं वर्कशीट 26 के बारे में, जो कि विषय हिंदी का है, कक्षा 10वीं क्लास। बच्चों, इस वर्कशीट में आपको दे रखा है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के बारे में। लक्ष्मण जी, राम जी जो और परशुराम जो होते हैं उनके बीच में संवाद होता है, बातचीत होता है। तो वही वर्कशीट में ये दे रखा है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आपको ये ज़्यादा इसके जानकारी के लिए आप अपने पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, जो कि हम स्कूल के पुस्तक से पढ़ सकते हैं। और बच्चों, ये जो पैराग्राफ दे रखा है, आप यहाँ से भी पैराग्राफ पढ़ के समझ सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या है। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पर हमें इस वर्कशीट में दे रखा है कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच बहस होता है, जो कि धनुष तोड़ने की वजह से परशुराम जी आते हैं और बोलते हैं कि किसने धनुष तोड़ दिया, तो अपना वो गुस्सा जाहिर करते हैं। तो लक्ष्मण जी जो होते हैं वो भी गुस्सा से, यानी कि राम जी जो उनके लक्ष्मण जी के भाई होते हैं, राम जी उनका वो अपमान नहीं सह पाते हैं। तो लक्ष्मण जी भी गुस्सा से फूट उठते हैं और परशुराम जी को सुनाने लगते हैं। तो वर्कशीट इसी वर्कशीट में ये भी दे रखा है कि लक्ष्मण जी के परशुराम लक्ष्मण जी के बात से कैसे गुस्सा होते हैं और कैसे अपना फर्ज उठा लेते हैं हाथ में गुस्सा की वजह से। तो बच्चों, हमारे इस वर्कशीट में यही दे रखा है। तो आप मैंने इसको शॉर्टकट में समझा दिया है। तो आपको अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो बच्चों इसको आप पढ़ सकते हो। तो हमारा ये जो पहला ये दे रखा है, यहाँ पर ये ऊपर में जो हमारा पैराग्राफ दे रखा है उसका भावार्थ यहाँ हमें नीचे दे रखा है। तो बच्चों, इतना मैंने शॉर्टकट में आपको समझा दिया है। तो आप इसके लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमें कमेंट करके कहते हैं कि सर हमें डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, सर ये आंसर इसमें है ही नहीं, हम समझाते हैं तो कुछ बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि सर यहाँ पर आंसर है ही नहीं। सर हम देखते हैं, आते हैं आंसर के लिए, यहाँ पर आंसर है ही नहीं। तो बच्चों, यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूँ। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए। तो पद्यांश से उचित शब्द किसका ढूंढना है? कठोर का और लोक का, मारे जाने योग्य, विश्वामित्र, क्षमा, गिनना, दया रहित, लोहे, फौलादी की बनी हुई, गन्ने की बनी हुई। तो इन सब का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर पे हम चलते हैं। ये हमारा आंसर ये देखिए बच्चों, हमारा पहला जो आंसर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, पहले इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको साफ से दिख सके। तो देखिए बच्चों, है हमारा जो पहला प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर जो कठोर का दे रखा था। तो इसका कठोर का यहाँ पर ये हमारा जो दे रखा था क्वेश्चन में, यहाँ साइड में जो मैंने ये बता रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा था, प्रश्न में दे रखा था। तो उसका हमें आंसर ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ये जो भावार्थ पैराग्राफ में से ढूंढ के हमें लिखना था, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप यहाँ से नोट आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला अर्थ था कठोर। तो यहाँ पर कठोरा का कठोर हो गया, लोक था तो लोक का जनी हो गया, मारे जाने योग्य तो बद्ध योगु हो गया, और ये विश्वामित्र, कौशिक, ये क्षमा और क्षमिया, यहाँ पर क्षमिया हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर गिनती तो गनही, और दया रहित का हो गया अक्रूण, और यहाँ पर लोहे या फुलादी जैसे बनी हुई, तो इसका हमारा हो गया उखमय। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर गन्ने से बनी हुई, तो इसका हमारा यहाँ पर दे रखा है अयमय खंड। तो ये हमारा प्रश्न 1 का हमने यहाँ पर उत्तर आपको बताया। तो हम प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 हमारा क्या कहता है? प्रश्न 2 कहता है यहाँ पर बच्चों कि परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा, पद्यांश को पढ़कर बताइए। तो इसका हम प्रश्न आपको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। ये जो हमारा पहला प्रश्न हमने बता दिया। ये दूसरा प्रश्न में हमें इसका आंसर क्या कहता है, इसका उत्तर, परशुराम जी ने विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में कहा कि मैं इस बालक को केवल तुम्हारे कहने पर छोड़ रहा हूँ। धार का कुठार, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरु द्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो ये हमारा
ये प्रश्न 2 का उत्तर था। तो ये प्रश्न 2 के उत्तर में कह रहा है कि बच्चों जैसे कि लक्ष्मण जी विश्वामित्र पर अपना यानी कि क्रोध है उनका, जैसे वो को उनके मुंह को जैसे हम बात करते हैं बच्चों, जैसे मुंह जवान लड़ाते हैं, तो वैसे ही लक्ष्मण जी भी क्रोधित होकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे जा रहे थे। तो परशुराम को गुस्सा आ गया। तो परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि विश्वामित्र अपने ये जो शिष्य को समझा दो, नहीं तो मैं अपने जो अपना उनका फरसा था जो उनके हाथ में था उनसे बाहर करें, इसलिए बालक समझ के मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो यही हमारा प्रश्न दे रखा है, प्रश्न के 2 के उत्तर में दे रखा है। तो हमारा प्रश्न 3 हमारा क्या कहता है, विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे। तो इसका हमारा उत्तर हम देख लेते हैं। ये प्रश्न 3, विश्वामित्र हृदय में क्यों हंस रहे थे। विश्वामित्र मन ही मन में इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि राम लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जैसा कि विश्वामित्र अपने हृदय में मन ही मन क्यों हंस रहे हैं, तो उनको पता था कि ये राम जी और लक्ष्मण जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए वो अपने हृदय में मन ही मन हंस रहे थे। तो ये हमारा प्रश्न 3 का उत्तर हो गया बच्चों। तो हम प्रश्न 4 यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है। प्रश्न 4 यहाँ पर कहता है, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझाना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर अभी बच्चों में यहाँ से इसका आंसर निकाल देता हूँ। यहाँ से मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। ये हमारा प्रश्न 4 का उत्तर जो दे रखा है यहाँ पर, प्रस्तुत कथन में सही कहा गया है कि दूसरे की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो काम उसको आता है वह हमें ना आता हो। सभी अपने आप में अनुपम होते हैं, किसी से कोई तुलना नहीं हो सकता। जैसा कि बच्चों हमें अपने से दूसरे को कभी नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कि वो किस कार्य में सक्षम है, हमारे से ज़्यादा वो अच्छे से कर सकता है। तो किसी व्यक्ति को हम अपने से नीचा नहीं समझ सकते। यही हमारा प्रश्न 4 दे रखा है, जो कि हमें इसका उत्तर लिखना था। तो मैंने यहाँ पर उत्तर आपको बता दिया, आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैंने इसका उत्तर यहाँ पे अपना साझा किया है आपके साथ। तो ये हमारा प्रश्न 4 का उत्तर हो गया। प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 क्या कहता है। प्रश्न 5 यहाँ से कहता है, प्रश्न 5 कहता है कि कोई ऐसी घटना याद कर लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार विरोध किया हो। तो इसका हम प्रश्न 5 का उत्तर यहाँ से हम देख लेते हैं। प्रश्न 5 का उत्तर क्या कहता है। हिंदी का कार्य सबसे स्वच्छ और जल्दी किया मेरी अध्यापिका ने। मैंने अपने मन से ये लिखा है, तो आप भी अपने लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हिंदी का कार्य सबसे स्वच्छ और जल्द ही किया मेरी अध्यापिका ने किसी दूसरे बच्चे का नाम लेकर, सॉरी बच्चों थोड़ा यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मेरी अध्यापिका ने किसी दूसरे बच्चे का नाम लेकर बोला कि आज हिंदी का गृह कार्य सबसे अच्छा पूजा ने किया है। फिर मैंने बोला कि मैम इसने मेरी कॉपी में से देखकर किया है। तो ये मेरे प्रश्न 5 का जो उत्तर था मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 की ओर यहाँ पर हमारा दे रखा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं, जैसे मेहनती बालक, मीठा आम। पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढ कर लिखिए। तो इसका मैं उत्तर आपको दे देता हूँ। यहाँ से मैंने अपने पद्यांश के में से 4 विशेषण वाला ले लिया है शब्द। यहाँ पर जैसा कि बच्चों यहाँ पर भयानक फरसे, तो यहाँ पर हमारा फरसे, यहाँ पर फरसे में से भयानक हो गया जो विशेषण है, ये विशेष्य फरसे। ये धार,
तीखी धार, तो ये तीखी विशेषण हो गया और धार हमारा विशेष्य हो गया। और यहाँ पर साधारण क्षत्रिय, साधारण विशेषण हो गया और ये क्षत्रिय विशेष्य हो गया। कठोर वचन, कठोर वचन यहाँ पर वचन जो हमारा हो गया विशेष्य और ये हमारा विशेषण हो गया। तो ये हमारा प्रश्न 6 का उत्तर यहाँ पर हम बता दिए। तो बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये वर्कशीट आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कुछ बच्चे यहाँ पर हमें कमेंट करते हैं कि सर हमें हिंदी में आप कैसे पढ़ते हो सर, यहाँ पर कैसे राइटिंग है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा एब्यूज वर्ड यूज़ करते हैं हमारे कमेंट में नीचे, जिससे कि हमें इतना हम आपको मेहनत करके बताते हैं और हमें आप उल्टा सीधा कमेंट करते हो, तो बच्चों हमें बुरा लगता है। बच्चों आप कभी अपना मेहनत करो दूसरे के लिए, तब आपको पता चलेगा कि मेहनत क्या होता है। तो प्लीज़ हमें उल्टा सीधा कमेंट मत करिए, क्योंकि बच्चों हम ये आपके लिए कर रहे हैं, आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, जिससे कि आप ये वर्कशीट अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे बच्चे हमें उल्टा सीधा कमेंट जरूर मत करिए। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। धन्यवाद।